क्या किसी के घर से कुछ भी खाने से हमारे कर्म बनते हैं? यह एक आध्यात्मिक प्रश्न है जो कर्म के सिद्धांत और भोजन से उसके संबंध पर आधारित है। राधा स्वामी सत्संग में अक्सर इस तरह के विषयों पर चर्चा होती है कि भोजन का असर न केवल शरीर पर बल्कि मन और आत्मा पर भी पड़ता है। साखी, भोजन और कर्म का संबंध। एक बार एक संत के आश्रम में एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या किसी के घर से भोजन करने से हमारे कर्म बनते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक साधु एक गांव से गुजर रहे थे। एक अमीर व्यक्ति ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। साधु ने भोजन ग्रहण किया, परंतु उसके बाद उनका मन विचलित रहने लगा। ध्यान में बाधा आने लगी और मन में नकारात्मक विचार उठने लगे। साधु ने सोचा, आखिर ये क्या हो रहा है? साधु ने तपस्या करके इस बात का समाधान जानना चाहा। उन्हें आभास हुआ कि जिस अमीर व्यक्ति ने उन्हें भोजन कराया था उसका धन गलत साधनों से कमाया गया था। उस भोजन के साथ उस व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव भी साधु के चित्त पर पड़ गया था। साधु ने समझ लिया कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि उसके साथ उस भोजन के स्रोत की ऊर्जा और कर्म भी ग्रहण होते हैं। यदि भोजन सत्व पवित्रता से भरा हो तो मन शांत और स्थिर रहता है, लेकिन यदि भोजन का स्रोत अपवित्र हो तो उसका असर मन और आत्मा पर भी पड़ता है। साधु ने शिष्य से कहा, इसलिए कहा गया है कि भोजन केवल भूख मिटाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि भोजन कौन बना रहा है, किस भावना से बना रहा है और उसके पीछे की नीयत क्या है। शुद्ध भोजन से शुद्ध कर्म बनते हैं और अशुद्ध भोजन से अशुद्ध कर्म। शिष्य ने सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि हमारे कर्मों को भी प्रभावित करता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का रहस्य है। सीख, भोजन को ग्रहण करने से पहले उसके स्रोत और भावना को अवश्य समझना चाहिए। शुद्ध और सच्चे भाव से बना हुआ भोजन ही सकारात्मक कर्मों को जन्म देता है। कर्म का अर्थ और महत्व। कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य या क्रिया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचार, शब्द और कार्य तीनों से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन जो भी सोचता है, बोलता है और करता है, वही उसका कर्म कहलाता है। कर्म के प्रकार। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार होते हैं। प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जिनका फल हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। क्रियमान कर्म, जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं और जिनका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। कर्म का सिद्धांत। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की आशा नहीं रखनी चाहिए। भोजन और कर्म का संबंध। भोजन भी हमारे कर्मों पर प्रभाव डालता है। जिस भावना से भोजन बनाया गया है, जिस साधन से वह अर्जित किया गया है, उसका असर भोजन करने वाले के मन और विचारों पर पड़ता है। यदि भोजन शुद्ध और प्रेमपूर्वक बनाया गया है तो वह सकारात्मक ऊर्जा देता है और अच्छे कर्मों को प्रेरित करता है। लेकिन अगर भोजन किसी के दुख, क्रोध या छल से जुड़ा है तो वह नकारात्मक प्रभाव डालता है और कर्मों में अशुद्धि लाता है। कर्म का प्रभाव। अच्छे कर्म, यदि हम परोपकार, सेवा, सच्चाई और प्रेम के साथ कर्म करते हैं तो उनका फल हमें सुख और शांति के रूप में प्राप्त होता है। बुरे कर्म, यदि हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, छल करते हैं या किसी के अहित का विचार करते हैं तो उनके परिणामस्वरूप हमें दुख और अशांति का सामना करना पड़ता है। कर्म से मुक्ति का मार्ग। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। सेवा और परोपकार, निस्वार्थ सेवा से मन और आत्मा शुद्ध होती है। ध्यान और सत्संग, नियमित ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान से कर्म के बंधनों से मुक्ति मिलती है। सीख, हमारे जीवन में जो भी सुख, दुख, सफलता, असफलता आती है वह हमारे अपने कर्मों का ही फल होता है। इसलिए सदैव अच्छे विचारों के साथ अच्छे कर्म करें ताकि जीवन में शांति और सुख प्राप्त हो। भोजन, खाना का अर्थ और महत्व। भोजन सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। शास्त्रों और गुरुमत में भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक पवित्र कर्म माना गया है जिसका सीधा संबंध हमारे कर्म और मानसिक स्थिति से होता है। भोजन के प्रकार। शास्त्रों में भोजन को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सात्विक भोजन, शुद्ध, हल्का, पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन जो मन और शरीर को शांति और स्थिरता देता है।
जैसे फल, सब्जियां, दूध, अनाज आदि। राजसिक भोजन तला भुना, मसालेदार और अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन जो मन में उत्तेजना और अस्थिरता लाता है। जैसे तीखा, मसालेदार भोजन, मिठाइयाँ आदि। तामसिक भोजन बासी, मांसाहार और नशायुक्त भोजन जो मन और शरीर को सुस्त और नकारात्मक बनाता है। जैसे मांस, मदिरा, अधिक तला भुना खाना आदि। भोजन और मन का संबंध। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अर्थात जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन और विचार बनता है। सात्विक भोजन से मन शांत और सकारात्मक रहता है। राजसिक भोजन से मन में इच्छाएं और लालसा बढ़ती है। तामसिक भोजन से मन में आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता आती है। भोजन के नियम गुरुमत अनुसार। प्रसाद के रूप में भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान। भोजन बनाने और खाने से पहले शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। शांति से बैठकर खाना। भोजन करते समय मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। किसके हाथ से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन किसने बनाया है और किस भाव से बनाया है, इसका प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। भोजन और कर्म का संबंध। यदि भोजन सात्विक और प्रेमपूर्वक बनाया गया है तो यह सकारात्मक ऊर्जा देता है और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देता है। यदि भोजन किसी के दुख, छल या बुराई से जुड़ा हुआ है तो वह नकारात्मक ऊर्जा देता है और मन को अशांत करता है। साधु संतों के अनुसार जो भोजन पवित्र मन और सच्ची मेहनत से अर्जित किया गया हो वही ग्रहण करना चाहिए। भोजन से जुड़ी एक शिक्षाप्रद कथा। एक बार एक संत के पास एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या भोजन से भी हमारे कर्म प्रभावित होते हैं? संत ने उत्तर दिया, बिल्कुल। अगर भोजन किसी के प्रेम और सच्चाई से बना हो तो वह मन और आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन अगर भोजन छल, कपट या दुख से जुड़ा हो तो उसका असर मन और कर्मों पर नकारात्मक होता है। इसलिए शुद्ध और सात्विक भोजन करो जिससे तुम्हारे विचार और कर्म दोनों शुद्ध रहें। सीख। भोजन सिर्फ शरीर का पोषण नहीं करता बल्कि हमारे विचारों और कर्मों पर भी असर डालता है। इसलिए हमेशा शुद्ध, सात्विक और प्रेमपूर्वक बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। विचार का अर्थ और महत्व। विचार का अर्थ है मन में उत्पन्न होने वाली धारणा, भावना या सोच। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे विचारों का ही परिणाम होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार और कर्म बनता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। विचार के प्रकार। विचारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सकारात्मक विचार जो मन को शांति, खुशी और आत्मविश्वास देते हैं, जैसे प्रेम, करुणा, सेवा, विश्वास आदि। नकारात्मक विचार जो मन में अशांति, भय और क्रोध उत्पन्न करते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लालच आदि। तटस्थ विचार जो न तो सकारात्मक होते हैं न ही नकारात्मक, जैसे दिनचर्या से जुड़े साधारण विचार। विचार और मन का संबंध। मन का स्वभाव है निरंतर सोचना। दिन भर में हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। अच्छे विचार मन को शांति और स्थिरता देते हैं। बुरे विचार मन को अशांत और अस्थिर कर देते हैं। मन जिन विचारों को बार बार सोचता है वही विचार हमारे व्यक्तित्व और कर्मों में बदल जाते हैं। विचार और कर्म का संबंध। विचार ही कर्म का बीज है। जो विचार मन में आता है वही शब्द के रूप में प्रकट होता है। जो शब्द निकलते हैं वे कर्म का रूप लेते हैं। अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और बुरे विचार बुरे कर्मों को। उदाहरण, यदि मन में प्रेम और सेवा का विचार है तो हम दूसरों की मदद करेंगे। यदि मन में क्रोध और ईर्ष्या का विचार है तो हम दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। विचार को शुद्ध करने के उपाय। सत्संग और ध्यान। नियमित सत्संग और ध्यान से मन शुद्ध और शांत होता है। अच्छा साहित्य पढ़ना। धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों से सकारात्मक विचार मिलते हैं। संगति का प्रभाव। अच्छी संगति से मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से जुड़ाव। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मन शांत रहता है और अच्छे विचार आते हैं। स्वस्थ और सात्विक आहार। शुद्ध और सात्विक भोजन से मन भी शुद्ध रहता है। विचार से जुड़ी एक शिक्षाप्रद कथा। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को एक बीज दिया और कहा, इसे लगाकर सींचो। शिष्य ने बीज लगाया और उसे नियमित पानी देता रहा। कुछ समय बाद उसमें सुंदर फल लगे। तब गुरु ने कहा, यदि तुमने इस बीज की जगह कोई जहरीला बीज लगाया होता तो इसमें फल भी जहरीले होते। इसी तरह यदि मन में अच्छे विचार डालोगे तो जीवन में अच्छे कर्म और फल मिलेंगे। लेकिन यदि मन में बुरे विचार भरोगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। सीख। हमारे जीवन का आधार हमारे विचार ही हैं। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाएं, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन और भविष्य बनेगा। सत्संग और ध्यान का अर्थ और महत्व।
चेरी ब्लॉसम सत्संग का अर्थ। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है। सत सत्य, ईश्वर या सच्चा ज्ञान। संग साथ या संगति। इसका अर्थ है सत्य और ईश्वर से जुड़ना या सच्चे संतों और सद्गुरु के साथ संगति करना। सत्संग में आत्मा को शांति देने वाले प्रवचन, भजन, गुरुवाणी और आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, जिससे मन में सकारात्मकता और शुद्धता आती है। सत्संग के लाभ। मन की शुद्धि। सत्संग में गुरु के वचनों से मन की नकारात्मकता दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा। सत्संग से मन में उत्साह, प्रेम और शांति का संचार होता है। सच्चा मार्गदर्शन। सत्संग से हमें जीवन के सही उद्देश्य और मार्ग का ज्ञान मिलता है। विचारों की शुद्धता। अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और मन से क्रोध, ईर्ष्या और लोभ समाप्त होते हैं। सद्गुणों का विकास। प्रेम, करुणा, सहानुभूति और दया जैसे सद्गुण विकसित होते हैं। गुरबानी में कहा गया है, सत्संगत कियो पाए गुरुमुखी नामु ध्याये। सत्संगत का लाभ गुरुमुख के माध्यम से ही मिलता है, जहां नाम सुमिरन किया जाता है। चेरी ब्लॉसम ध्यान का अर्थ। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करके ईश्वर या आत्मा पर केंद्रित करना। ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। ध्यान करने से मन और शरीर दोनों को गहरी शांति और ऊर्जा मिलती है। ध्यान के प्रकार। नाम सुमिरन, ईश्वर के नाम का स्मरण। श्वास ध्यान, श्वास के आने जाने पर ध्यान केंद्रित करना। मंत्र ध्यान, किसी मंत्र या शब्द पर ध्यान लगाना। प्रकाश ध्यान, मन में एक प्रकाश का अनुभव करना। ध्यान के लाभ। मन की शांति। ध्यान से मन शांत और स्थिर होता है। सकारात्मकता का संचार। ध्यान से नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एकाग्रता और आत्मविश्वास। ध्यान से मन केंद्रित होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वास्थ्य लाभ। ध्यान से तनाव और मानसिक अशांति दूर होती है। आध्यात्मिक उन्नति। ध्यान से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। गुरबानी में कहा गया है, मन की मलिनता धोई, नाम जपी कर जुड़ी। मन की अशुद्धियों को ईश्वर के नाम के ध्यान से धोना चाहिए। चेरी ब्लॉसम सत्संग और ध्यान से जुड़ी एक शिक्षाप्रद कथा। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मन को शांति और ईश्वर से जुड़ाव कैसे मिले? गुरुजी ने एक बर्तन में गंदा पानी भरा और शिष्य से कहा, इसे साफ करो। शिष्य ने उसे बार बार हिलाया, लेकिन पानी गंदा ही रहा। फिर गुरुजी ने उसमें धीरे धीरे स्वच्छ पानी डालना शुरू किया। कुछ देर बाद गंदगी अपने आप बाहर निकल गई और पानी स्वच्छ हो गया। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही सत्संग और ध्यान से मन में सकारात्मक विचार और ईश्वर का नाम भरता है। इससे मन की गंदगी अपने आप समाप्त हो जाती है और मन शुद्ध और शांत हो जाता है। चेरी ब्लॉसम सीख। सत्संग से सही मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ध्यान से मन शुद्ध होता है और ईश्वर से जुड़ाव बढ़ता है। जीवन में शांति, प्रेम और सफलता के लिए सत्संग और ध्यान का नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रश्नवाचक चिन्ह।